नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट रोज सुबह 6:30 बजे। दोस्तों, आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिस्कशन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हो रही है। सीटी ने रिलायंस को अपना टॉप ऑयल एंड गैस पिक रैंक किया है। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने स्टॉक पर अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस 17% तक रेज कर दिया है। नया टारगेट प्राइस है 1805, जो पहले 1548.50 था। आप सोचिए, टारगेट बढ़ रहा है, लेकिन कल स्टॉक थोड़ा डिप में ट्रेड कर रहा था, 1539.10, अराउंड 0.47% डाउन। सीटी ने अपने बुलिश कॉल का रीजन भी बताया है। जियो का हायर वैल्यूएशन, इंटरप्राइज वैल्यू को $135 बिलियन से रेज करके $145 बिलियन कंसिडर किया गया है, और रिलायंस की 84% स्टेक ने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बेस पर ₹63 पर शेयर का एडिशनल वैल्यू ऐड किया है। दोस्तों, रिलायंस की शेयर परफॉर्मेंस भी इम्प्रेसिव रही है, एक मंथ में 4% अप। वहीं एक ऐसी खबर जो हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, ₹90 पर डॉलर मार्क के नीचे स्लिप कर चुका है, जो कि रिकॉर्ड वीकेस्ट लेवल US डॉलर के अगेंस्ट है। दोस्तों सोचो, 90 का साइकोलॉजिकल बैरियर टूटना, क्या ये वार्निंग सिग्नल है हमारे देश के लिए? इस तेजी से गिरते रुपए का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, स्पेशली फॉरेन PE फंड्स पर दिख रहा है, क्योंकि जब उनकी रिटर्न्स डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट होती है, डिप्रिसिएशन डायरेक्टली प्रॉफिट्स को हिट करता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साल का 5% स्लाइड एक्सपेक्टेड से काफ़ी फास्ट और स्टीप है। अब इसी वजह से काफ़ी PE फंड्स अपने नियर टर्म्स एग्जिस्ट IPO और सेकेंडरी सेल्स डिले करने पर मजबूर हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इंडियन रेलवेज अपने रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ नया लाने वाला है। रेलवेज पूरे देश में एक OTP बेस्ड तत्काल रिजर्वेशन सिस्टम रोल आउट कर रहा है। जी हाँ, तत्काल बुकिंग अब होगी OTP के थ्रू वेरीफाई, ताकि मिसयूज कम हो और कन्वीनियंस बढ़े। यह सिस्टम पहले 52 ट्रेन्स में टेस्ट किया गया था और टेस्ट सक्सेसफुल रहा। अब ये सारे ट्रेन्स में एक्सटेंड किया जा रहा है। और हाँ, याद रहे, जुलाई 2025 में आधार बेस्ड वेरिफिकेशन और अक्टूबर 2025 में जनरल रिजर्वेशन के लिए OTP सिस्टम लाया गया था। दोनों सिस्टम्स को पैसेंजर्स ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। आप इन न्यू चेंजेस को कैसे देखते हैं? क्या आपने ये नया सिस्टम यूज किया है? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। नवंबर में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थोड़ी कूल डाउन नजर आ रही है। HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI फॉल होकर 59.2 से 56.6 पर आ गया, जो एक 9 महीने का लो है। हाँ, नंबर अब भी एक्सपेंशन जोन में है, पर इस डीप की वजह से थाईलैंड ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया ग्लोबल PMI रैंकिंग्स में। थाईलैंड का PMI 56.8 है, 2.5 साल का सबसे हाईएस्ट। आगे बढ़ते हैं। JSW स्टील और जापान की JFE स्टील ने 15,750 करोड़ का 50-50 ज्वाइंट वेंचर कंफर्म कर दिया है। ये JV भूषण पावर एंड स्टील BPSL उड़ीसा के इंटीग्रेटेड स्टील फैसिलिटी को टेक ओवर करेगा और 2030 तक क्रूड स्टील कैपेसिटी को 10 मिलियन टन तक एक्सपेंड करने का प्लान है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लैंड फॉर एक्सपेंशन ऑलरेडी रेडी है। अब चलते हैं एविएशन सेक्टर की तरफ, और यहाँ काफ़ी चौर्स दिख रहा है। आज देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो ने लगभग 200 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। जी हाँ, 200। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, हर जगह पैसेंजर स्ट्रैंडेड नजर आ रहे हैं। इंडिगो ने एपोलॉजी इशू किया है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का स्केल काफ़ी बड़ा है। इस ब्रेकडाउन का मेजर रीजन है क्रू शॉर्टेज, स्पेशली पायलट्स की कमी, जो रिसेंट FDTL नॉर्म्स के बाद और इंटेंस हो गई। नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस रूल्स पायलट्स को मोर रेस्ट आवर्स और मोर ह्यूमन रोस्टर देते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन इंडिगो अपने यूज नेटवर्क को रीअलाइन करने में स्ट्रगल कर रहा है। इसी वजह से ये मैसिव कैंसिलेशंस हो रही हैं। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।